Good morning, students. Let's start Chapter 4 More on MS Excel 2013. MS Excel software allows us to organize the data into row and columns in a worksheet. MS Excel सॉफ्टवेयर हमको अपने डेटा को रो और कॉलम में सेट करने में हेल्प करता है. It can also perform calculation like addition and subtraction on the data. ये ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का भी ऑप्शन प्रोवाइड करता है. In a row and column, let's learn about पेज लेआउट टैब. आइए हम पेज लेआउट टैब के बारे में जानते हैं. पेज लेआउट. This tab provides us various types of tools and options to set the page before it prints. ये पेज लेआउट पेज को प्रिंट होने से पहले हमको बहुत सारे ऑप्शन प्रोवाइड कराता है, जिससे कि हम प्रिंटिंग से पहले देख सकें कि हमारा पेज कैसा प्रिंट हो रहा है. इसके अंदर थीम्स, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया, ब्रेक्स, बैकग्राउंड, प्रिंट टाइटल्स, ये सारे ऑप्शंस होते हैं जो हमारे डॉक्यूमेंट्स को और अच्छा बनाते हैं. सबसे पहले आता है थीम्स. दिस ऑप्शन अलाउ अस टू पिक अ थीम टू गिव एन इंस्टेंट स्टाइल टू आवर डॉक्यूमेंट. अपने डॉक्यूमेंट में एक स्टाइल देने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. इसमें दो ऑप्शंस हैं, ब्राउज ऑन थीम्स, सेव करंट थीम्स. Browse for themes. This contains some additional themes which we had downloaded from the internet. इसमें कुछ थीम्स होती हैं जो हमने इंटरनेट से डाउनलोड की हुई होती हैं और एडिशनली सेव्ड बाय अस इन आवर लोकल हार्ड डिस्क ड्राइव, या हमारे द्वारा ये हमारे कंप्यूटर में सेव की जाती हैं. दूसरी होती है सेव करंट थीम. वंस यू हैव मेड चेंजेस टू योर थीम, जब एक बार अपनी थीम में आप चेंजिंग कर लेते हैं, यू कैन सेव इट टू यूज़ अगेन. आप इसको सेव कर सकते हैं दोबारा यूज़ करने के लिए. देन कलर्स. दिस ऑप्शन अलाउ अस टू चेंज द कलर्स यूज्ड इन आवर डॉक्यूमेंट बाय पिकिंग अ डिफरेंट कलर पैलेट. ये ऑप्शन हमको हमारे डॉक्यूमेंट में अलग अलग तरह के कलर को चूज़ करने में हेल्प करता है. कस्टमाइज कलर. इसमें क्या है, दिस डायलॉग बॉक्स कंटेन्स वेरियस ऑप्शन टू कस्टमाइज द थीम कलर्स. दिस डायलॉग बॉक्स प्रोवाइड डिज़ायर्ड चेंजेस इन द थीम कलर. ये हमारे थीम कलर में चेंजिंग करने में ये कस्टमाइज कलर्स ऑप्शन हेल्प करता है. देन फॉन्ट. दिस ऑप्शन अलाउ अस टू चेंज द फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट इन आवर डॉक्यूमेंट बाय पिकिंग अ न्यू फॉन्ट सेट. हम यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट में अपने फॉन्ट को अलग अलग स्टाइल में सेट कर सकते हैं. जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पर आप इस नंबर्स को देखिए, ये बिफोर एंड ये फॉन्ट के ऑप्शन के बाद ये नंबर थोड़ा सा स्टाइलिश हो गए हैं. इस टाइप से आप ये नंबर्स को सेट कर सकते हैं. देन इफ़ेक्ट. दिस ऑप्शन क्विकली चेंजेस द अपीयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन आवर डॉक्यूमेंट. ये बहुत ही तेज़ी से हमारे अपीयरेंस को चेंज करता है डॉक्यूमेंट में, जैसा कि हमको दिखाई पड़े चेंजेस होने के बाद. मार्जिन्स. सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 ऑफर्स अस सेवरल ऑप्शन फॉर एडजस्टिंग द मार्जिन्स वेर नेसेसरी.
हमको मार्जिन सेट करने के बहुत सारे ऑप्शन यहाँ मिल जाते हैं, जैसे कि नॉर्मल, वाइड एंड नैरो। ये हमारे मार्जिन के ऑप्शंस हैं। कस्टम मार्जिन, इस कस्टम मार्जिन में हम सिलेक्ट वन और बोथ सेंटर और पेज ऑप्शन इन द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। हम यहाँ पर वन और बोथ सेंटर, एक या एक से ज़्यादा या दोनों साइड के हम सेंटर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। इन द सेंटर ऑन पेज सेक्शन सेलेक्ट द हॉरिजॉन्टली चेक बॉक्स टू सेंटर द डेटा बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। हमारा जो गिवन डेटा है वो हमारे पेज के दिए गए मार्जिन के लेफ़्ट, राइट, अप या डाउन, यहाँ भी इसको सेट होना होगा। ये हमको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। सिलेक्ट द वर्टिकली चेक बॉक्स टू सेंटर द डेटा बिटवीन द टॉप एंड बॉटम मार्जिन्स। हम यहाँ पर अपने डेटा को टॉप एंड बॉटम मार्जिन में भी सेट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन, दिस ऑप्शन कंटेन्स टू सब ऑप्शंस, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। इसमें हमको दो ऑप्शन मिल जाता है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप का। दीज टू ऑप्शंस सेट अवर वर्कशीट इन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप व्यू। इससे हमको अपने वर्कशीट को या पोर्ट्रेट या लैंडस्केप व्यू में करने का मौका मिलता है। देन साइज, दिस साइज allow us to choose a paper size for our document। साइज़ में हम अपने पेपर साइज़ को चूज़ कर सकते हैं कि हमारे पेपर का साइज़ क्या होगा जिस पे हमको प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट एरिया, इट सेट्स द एरिया टू बी प्रिंटेड ऑन अ शीट। इफ़ we click on the option, it will show two sub options, set print area, clear print area। हमको अगर पूरे पेज की प्रिंट आउट ना लेकर के किसी पार्टिकुलर पोर्शन का प्रिंट आउट लेना है तो हम इसका यूज़ करेंगे। हम उसमें से एरिया सेलेक्ट करेंगे, सेट प्रिंट एरिया। इसमें हमने इट सेट्स द एरिया विच वी वांट टू प्रिंट। हम पेज का कौन सा पार्ट चूज़ कर रहे हैं ये यहाँ पर आकर सेट होगा। जैसे कि आप यहाँ देखिए, ये डार्क पोर्शन दिख रहा है, इसको सेलेक्ट किया गया है कि ये पूरा प्रिंट ना हो करके केवल ये हिस्सा प्रिंट होगा। देन क्लियर प्रिंट एरिया, जब हम इसका यूज़ ख़त्म हो जाएगा तो हम यहाँ से क्लियर प्रिंट एरिया, इसको हम हटा सकते हैं इस ऑप्शन को। नेक्स्ट है पेज ब्रेक। If we require to print different parts of our workbook across separate pages, जब हम अपनी वर्कबुक के अलग अलग पेजेस की कुछ पार्ट्स को प्रिंट करना चाहते हैं, we can insert a page break। हम पेज ब्रेक में इंसर्ट होंगे। These are two types of, ये दो तरह से होते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल पेज ब्रेक्स सेपरेट कॉलम्स, वर्टिकल पेज ब्रेक जो होगा वो कॉलम को सेपरेट करेगा। एंड हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक सेपरेट रोज़, और हॉरिजॉन्टल पेज ब्रेक रोज़ को अलग करेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे इस फिगर में, इसको पूरे पेज को यहाँ से 29 से हमें इस पेज को यहाँ से ब्रेक करना है, तो हम इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो जिसका आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा। 29 के ऊपर एक डार्क ब्लू लाइन यहाँ पे शो हो रही है, जो यहाँ से हमारा पेज ब्रेक हो गया। प्रिंट करते समय हमको वो ऑप्शन मिलेगा जो हमने सेलेक्ट किया होगा, पूरा पेज हमारा प्रिंट नहीं होगा। नेक्स्ट है बैकग्राउंड। हमारे डॉक्यूमेंट में बैकग्राउंड में जो हम देखना चाहते हैं, और बैकग्राउंड के लिए हमको दो ऑप्शन मिलेगा। बैकग्राउंड की इमेज को हम फ्रॉम अ फाइल, अपने कंप्यूटर में सेव की हुई कोई फ़ाइल जो पहले से सेव है वहाँ से ले सकते हैं, या बिंग इमेज सर्च, या नेट से उसको सर्च कर सकते हैं।
from a file. This option allows us to browse the file in our computer and local network. हम यहाँ से इस ऑप्शन का यूज़ करके हमारे कंप्यूटर में जो फाइल पहले से सेव है उसको ले सकते हैं। दूसरा है बिंग इमेज सर्च। दिस ऑप्शन अलाउ अस टू सर्च द इमेज ऑन द इंटरनेट। इस ऑप्शन में हम नेट से कोई इमेज सर्च करेंगे। वी नीड टू इंटर द कीवर्ड इन द गिवन स्पेस एंड प्रेस इंटर की। हमको गिवन स्पेस में कीवर्ड इंटर करना होगा और इंटर की प्रेस करनी होगी। ऑल द सर्चेज रिजल्ट विल कम ऑन द स्क्रीन। जो भी हमने सर्च किया होगा वो स्क्रीन पे शो करेगा। प्रिंट टाइटल्स। This option allows us to choose the rows and column we would like to repeat on each printed page, such as those with labels and headers. अगर हम चाहते हैं कि कुछ हेडिंग्स हैं जो कि हमारे हर पेज पर पहले से प्रिंट होकर के आए, तब हम इसका यूज़ करेंगे, जिससे कि हमको बार बार उसको लिखना नहीं पड़ेगा। इस ऑप्शन का यूज़ वहाँ पर होता है। So children, this was your chapter 4. I hope you understand this well. Listen and watch this video more than one time and try to understand this chapter. And after the understanding this chapter, you have to done your work. I have sent your group. Your work should be neat and clean and your sending image will be cropped. आप लोग जो अपनी होमवर्क की जो इमेज भेजते हैं उसको एक बार खुद भी देखें कि वो कैसी आ रही है। कई बच्चों की इमेज इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं होती कि उसको देखना भी मुश्किल है उसमें क्या लिखा हुआ है। आप उसको सेंड करने से पहले एक बार देखें कि क्या आप उसको पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, और उस इमेज को क्रॉप कर लें। और लाइट का विशेष ध्यान रखें कि आपकी इमेज बहुत ही उस पर लाइट होनी चाहिए ताकि दिखने में आसानी हो। कुछ बच्चे केवल उसको उनको डार्क केवल इमेज को क्लिक करने से मतलब होता है, वो इमेज कैसी आ रही है, अंधेरे में है, उजाले में है, उनसे कोई मतलब नहीं होता है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। थैंक यू।